राम जी ने कहा, सुनो जननी सोई, सुनो जननी सोई, सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई, सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी, सुनो जननी, जो सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी। ये बात प्रभु राम ने माता कैकेयी से कहा। आहा, क्या भाई बहन, माता कैकेयी को लोग दोष देते हैं, लेकिन मानस कहती है, स्वामी जी कहते हैं कि माता कैकेयी वही माता है जो राम को पुरुषोत्तम राम बनाई है। अपना सब न्योछावर कर माता माता होती है। अपने सर्वस्व दुनिया का कलंक का टीका लगा के है, और अपने ऊपर पूर्ण दोष लगा के अपने पुत्र को राम से पुरुषोत्तम राम बनाने का कार्य किया। वो है माता कैकेयी। कैकेयी का बन जाने में कोई दोष नहीं, क्योंकि ये तो कार्य सरस्वती ने मंथरा का माध्यम बनाया, लेकिन सरस्वती का भी इसमें कोई दोष नहीं। ये सारे कार्य राम की इच्छा से हो। आज वही राम पूछहु मोहि की रहो, कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। पूछहु मोहि की रहो, कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। जहन हो तह देहु कही, तुम्हें ही दिखावा ठाऊं। मुनि ने सकुचाते हुए कहा कि प्रभु, आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो आपसे पूछने में मुझे संकोच हो रहा है, प्रश्न करने में मुझे लज्जा आ रही है कि आप पहले ये बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं। यत्र तत्र सर्वत्र दिशाओं में फैला हुआ है मेरे राम। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, और तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। ये मिथ्या है संसार। चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में, कण कण में है बस रहा। आप कहाँ नहीं है प्रभु। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए भेद खुल जाने के डर से, लेकिन फिर भी मीठी वाणी से महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, आप यदि पूछ रहे हैं तो मैं ऐसे 14 स्थान का वर्णन करता हूँ जहाँ वे हिचक आप माता जगजननी सीता, भैया लक्ष्मण के साथ आप बेफिक्र होकर रह सकते। पहला स्थान जैसा कि दास ने वर्णन किया था कि पहला स्थान श्रवण को बताया है कि वैसा जिनका कान समुद्र के समान हो उनके हृदय में आभास करे। दूसरा स्थान नयन को बताया, और तीसरा स्थान जिह्वा को बताया। अब दास देखता है कि चौथे स्थान में है प्रभु पर सादे सुचि
सुभग सुबासा प्रभु प्रसादे सूचि सुभग सुभासा सादरे जासु लहई नित नासा। अज तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, शीस नवाई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करी विनय विशेषी, विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, चरण राम थी रथ चल जाही, चरण राम थी रथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राजो नित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम्हारे सहित परिवारा, सहित परिवारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, यानी सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। इस प्रकार चौथा स्थान उनको बताया है वाल्मीकि जी ने, राम जी को रहने के लायक, जो राम भरोसे हो जाते हैं और राम के अलावा दूसरा नहीं दूजा, दूसरे पर भरोसा नहीं, वो चौथा स्थान जो राम के तीर्थों में जाते हैं। आगे कहते हैं जो अनेकों प्रकार से तर्पणों हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहु दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाली आप दोनों बसिए।
ये आपका 5वां घर होगा। जो राम भरोसे हो गए वो 4था घर हुआ है। और जो ब्राह्मणों को भोजन कराकर तर्पण कर हवन करते हैं और सब विधि से सब हृदय से आपसे भी अधिक बढ़कर अपने गुरु को अपने से बड़ों को आदर करते हैं, उनके हृदय में आप दोनों जाकर के वास करिए। ये आपका 5वां घर होगा। आहा, आज जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय निवास कीजिए। ये आपके लिए 6ठा घर होगा। कैसे? काम को है मद माने न मोहा, लोभे न क्षोभे, न रागे न द्रोहा। काम को है मद माने न मोहा, काम को है मद माने न मोहा, लोभे न क्षोभे, न रागे न द्रोहा। जिनके कपट दंभ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हूर घुराया, बस हूर घुराया। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं। यानी स्वामी जी ने कहते, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में जाकर के निवास करिए। तिनके हृदय बसहु रघुराया, वो आपके लिए 6ठा घर होगा। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली समान है। यानी जो दुख में और सुख में, बड़ाई और निंदा में दोनों एक समान रहते हैं। समभाव जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आप ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति आश्रय नहीं है। राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो प्राय स्त्री का जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और प्राय धन जिन्हें विष से भी भारी विषय है। यदि आपको छोड़कर जिनके दूसरा कोई गति आश्रय नहीं है, उनका हृदय, उनका मन आपके लिए 7वां घर। आगे कहते हैं कि जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली अपनी माता के समान, और प्रयाधन जिन्हें विष से भी भारी रखते हैं, जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने जो शुभ भवन है, वो आपके लिए 8वां घर होगा। इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता महर्षि देव वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी के रहने का जगह बता रहे हैं, जिसमें संसार का समाया हित है। आगे कहते हैं, हे तात, जिनका स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, और मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो बरात। यानी कहते हैं, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं,
उनके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता सहित आप दोनों भाई निवास। ये आपके लिए 9वां घर। कितनी अच्छी बात बताएं, छठे घर में बताएं कि जिनके न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, और न ही अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और माया ही है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो संभाव है उनके हृदय। छठा घर बताया जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। कैसे? जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, जो हमेशा गुण ग्रहण करते हैं, अवगुण के बारे में वो सोचते भी नहीं है। ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुण को निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका 10वां घर है। इस प्रकार कहते हैं कि हर तरह से श्री राम के रहने योग्य महर्षि वाल्मीकि ने उनके ठहरने के योग्य घरों को बताया है और चर्चा किया है। इस प्रकार 14 जगहों की बात आई है। और देखिए 10 बारंबार बारी बारी से सबके बारे में दास राम जी की कथा और राम के बारे में जो वन में गए हैं, संसारिक जीवन से संसार को बचाने के लिए, उनको रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि जगह की चर्चा कर रहे हैं। कई ऋषि मुनियों की कथा है, ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानियों की कथा है। तो आए हम सब जाने कि हे प्रभु, और आगे दास दिखेगा 11वां 12वां 13वां 14वां 4 स्थान और महर्षि वाल्मीकि ने बताया है। कैसी कथा लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दास को अवगत करें। प्रभु छोटी सी विनती, छोटा सा प्रयास, बस वो राम के चरणों में समर्पित हो, प्रेम से कहना जय श्री